सूरदास ने जब अपने आराध्य श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन किए हैं तो उसी प्रसंग में उन्होंने श्री कृष्ण के थोड़े बड़े हो जाने पर जब वह अपने बड़े भाई के साथ गोचारण के लिए गैया चराने जाने लगे थे, उस समय का वर्णन भी बड़ा सुंदर किया है। और जैसा कि स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा है हम उसे कह देते हैं चल वो उधर से वो चीज़ ला देना, वो ला देना। इस तरह से जितने भी ग्वाल बाल हैं, जब उनकी गायें इधर उधर चली जाती है तो कृष्ण सबसे छोटे हैं तो कृष्ण को ही कहते हैं कि तुम हमारी गैया को उधर से ले आओ। छोटे से कृष्ण जब कभी किसी की गैया को लाते हैं और कभी किसी दूसरे की गैया को लाते हैं, इस तरह लाने में ही उनके छोटे छोटे पांव थक जाते हैं और इसीलिए थकान से परेशान श्री कृष्ण मैया से ये कहते हैं, यशोदा मैया से, कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कितना स्वाभाविक वो इसका वर्णन करते हैं और बताते हैं और जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नटखट है और वह कहीं काम से जी न चुरा रहे हो माता, ऐसा मान ले। इसलिए साथ में ये भी कहते हैं कि यदि तुम्हें हमें विश्वास नहीं हो तो तुम बलदाव से पूछ लो। इस तरह अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का यहाँ पर श्री कृष्ण प्रयास करते हैं। हम पद को देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जो न पत्याही पूछी बलदाहुई, अपनी सोहो दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाई। जब वो कहते हैं, श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि विश्वास नहीं हो तो बलदाव से पूछ लेना, तो माँ विश्वास कर लेती है और किस तरह से माँ भी अपनी प्रतिक्रिया करती है और उस प्रतिक्रिया के माध्यम से वात्सल्य रस की वर्षा करती है। इन सब चीज़ों का कवि यहाँ वर्णन बड़ी सुंदरता से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पद की व्याख्या को देखते हैं। गोचारण के नाम से, वृंदावन लीला नाम से उन्होंने ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मैया हो न चरे हो गाय, जो कि ब्रज भाषा है जिसमें मैं के लिए हो शब्द प्रयोग होता है, तो वह संबोधित कर रहे हैं अपनी माता को। मैया हो न चरे हो मतलब चराऊंगा, न मतलब नहीं, गाय मतलब गाय। मैया मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा, इसका कारण भी बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मोसो मतलब मुझसे, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब गायें चराने वाले, घिरावत मतलब घिराते हैं, बुलवाते हैं, इधर उधर से गायों को बुलवाते हैं। वो कहते हैं सिगरे ग्वाल, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बच्चे गायें चराने जाते हैं, वो सारे ही अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, मुझसे इधर उधर चले जाने पर बुलवाते हैं। मेरे पाई पिराई, और मैं भाग भाग कर जब उनकी गायों को लेकर आता हूँ तो मेरे पाई, मेरे जो पाँव हैं वो पिराई अर्थात दुखने लगते हैं। तो मेरे तो पाँव दुखने लगते हैं, इसलिए अब मैं गाय चराने ही नहीं जाऊँगा, तो वो मुझसे काम कैसे करवाएंगे। इस तरह की बात वो कहना चाहते हैं। जो न पत्याई, अब उन्होंने सोचा कि माँ कहीं ये नहीं समझ ले कि बच्चा चंचल है और ये बहाने कर रहा होगा काम करने के लिए, इसलिए वो कहते हैं जो न पत्याई। जो न मतलब नहीं, पत्याई तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर। पूछी बलदावी, तो पूछ सकती है बलदाव से, बड़े भैया बलदाव से आप पूछ सकती है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने इसमें तनिक भी झूठ नहीं कहा है। पर तब पूछना क्योंकि बलदाव मुझसे खुन्नट रखते हैं, बलदाव मुझसे शत्रुता निकालेंगे, मुझे नीचा दिखाना चाहेंगे, तो कहीं वो झूठ नहीं बोल जाए, इसलिए माँ को पहले ही कह देते हैं अपनी सो दिवाई, तुम अपनी सौगंध दिवाई दिलवा कर फिर उनसे पूछना। जब आपकी सौगंध दिलवाएंगे आप उनको, तब फिर वो सच बोलेंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो झूठ भी बोल दे। आगे कवि कहते हैं, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, यह सुनकर जब पुत्र कह रहा है कि बलदाव से पूछना, पर अपनी सौगंध दिलाकर पूछना, तो वो विश्वास कर लेती है। और यह सुनकर माई यशोदा, माता यशोदा ग्वालनी, जो और ग्वाले थे
जो श्री कृष्ण से अपनी गायों को घिरवाते थे। गारी देते रिसाई, उनको गाली देती अर्थात अपशब्द बोलती है और रिसाई उन पर क्रोधित होती है और ये कहती है साथ में श्री कृष्ण को मनाते हुए, उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहती है, मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं तो पठवती अर्थात भेजती थी अपने लड़िका को, अपने छोटे से बच्चे को मैं तो इसलिए भेजती थी, आवे मन बहराई, कि यहाँ अकेला रह जाएगा तो आवे आ जाए, मन मतलब मन को, बहराई मतलब बहलाकर, गायें चराने दूसरे बच्चों के साथ जाएगा तो इसका भी मन बहल जाएगा, इसका भी मनोरंजन हो जाएगा, इसको भी अच्छा लगेगा। ये सोचकर मैं तो अपने बच्चे को गाय चराने के लिए भेजती थी। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा कहने लगी, श्याम श्री कृष्ण मेरो अति बालक, मेरा तो बहुत छोटा बालक है, अभी ये कोई दौड़ाने लायक है क्या, ये तो बहुत छोटा बालक है। मारत ताही रिगाई, मारत अर्थात क्या मार ही देंगे ग्वाले, ताही मतलब उसे श्री कृष्ण को, रिगाई अर्थात दौड़ा कर, क्या दौड़ा दौड़ा कर ये दूसरे ग्वाले मेरे छोटे से बच्चे को मार ही देंगे। इस तरह से कहकर वो श्री कृष्ण का विश्वास जीतना चाहती है और ये श्री कृष्ण को विश्वास दिलाना चाहती है कि उन्हें उनकी बात पर पूर्ण विश्वास है। ब्रज भाषा में स्वाभाविक रूप से बाल लीला का वर्णन किया है और उस बाल लीला के माध्यम से माँ और पुत्र की बातचीत को बड़े सुंदर शब्दों में कवि ने अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और साथ ही लाइक भी अवश्य